इन 3 स्थानों पर कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से 3 स्थान हैं जिन पर कभी भी एक स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सब आज के इस प्रसंग को पूरा जरूर सुनेगा। दर्शकों, अगर हो सके तो आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर किन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो दर्शकों, कई समय पहले की बात है, एक नगर में एक बंजारा रहा करता था। प्रिय दर्शकों, बंजारे के घर में बंजारा और उसकी पत्नी वे दोनों ही रहते थे, परंतु बंजारे के घर में बहुत गरीबी आ रही थी। और दर्शकों, किसी ने सही कहा है कि गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि जिस मनुष्य के पीछे पड़ जाए तो फिर वह उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक इसी तरह बंजारा और उसकी पत्नी उस गरीबी को पाकर बहुत दुखी थे। और दर्शकों, बंजारा और उसकी पत्नी एक एक दिन बहुत सारी कठिनाइयों के साथ काट रहे थे। इसी तरह एक दिन तो ऐसा आ गया जिस दिन बंजारे के घर में खाने के लिए दाना नहीं रहा और उसकी पत्नी को और उसे भूखा ही सोना पड़ा। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में अपने घर की इस स्थिति को देखकर और अपनी इस गरीबी को देखकर बंजारा और उसकी पत्नी, बंजारा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, इसलिए मैं इस नगर से बाहर जाकर किसी शहर में काम करूंगा और उससे जो भी पैसा आएगा उसे मैं तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बंजारा अपनी पत्नी से यह कहता है तो बंजारे की पत्नी कहती है कि प्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकती हूं। और दर्शकों, इस तरह वह बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर की ओर चल देता है। दर्शकों, उस नगर से शहर कई मीलों दूर था और इसी कारण उन दोनों पति पत्नियों को एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था। और फिर बंजारा और उसकी पत्नी कुछ सामान रखते हैं और उस सामान को अपने हाथों में उठाकर जाने लगते हैं और चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। और जैसे ही शाम हो जाती है तो शाम होते ही वह बंजारा और उसकी पत्नी एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें दर्शकों कई सारे डकैत मिल जाते हैं। और जैसे ही डकैत मिलते हैं तो बंजारा और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं और फिर वह डकैत उस बंजारा और उसकी पत्नी से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, परंतु बंजारा उन डकैतों से कहता है कि भाई, वैसे हमारे पास खैर कुछ है तो नहीं, परंतु हमारे पास मेरी पत्नी के कुछ जेवरात जरूर हैं और उन्हें तुम लेकर जा सकते हो। दर्शकों, जैसे ही बंजारा अपनी पत्नी से उन जेवरातों को खोलकर निकालकर उन डकैते को देता है तो वह डकैत उस बंजारे की पत्नी को गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद में बंजारे की पत्नी वहीं मर जाती है और वह सभी डकैत वहां से भाग जाते हैं। डकैत जाने के बाद में वह बंजारा
जोर जोर से रोने लगता है। और उसी समय उस बंजारे की आवाज को सुनकर एक संत जी आते हैं। और संत जी आकर जब वहां पर देखते हैं तो एक स्त्री मरी हुई पड़ी है और उसी के पास उस स्त्री का पति उसकी याद में रो रहा है। और दर्शकों, इस नजारे को देखकर वह संत उस बंजारे से पूछता है कि पुत्र, आखिर हुआ क्या है। तो दर्शकों, वह बंजारा उन संत महाराज को सारी घटना बता देता है। और घटना बताने के बाद में वह संत उस बंजारे से कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी पत्नी को मैं फिर से जीवित कर सकता हूं और तुम्हारी पत्नी को मैं फिर से तुम्हें मिला सकता हूं, परंतु इसके लिए एक शर्त है। अगर तुम उस शर्त को मान लेते हो तो मैं यह गारंटी देता हूं कि तुम्हारी पत्नी फिर से पुनः जीवित हो जाएगी। दर्शकों, उसके बाद में वह बंजारा उस संत से कहता है कि महाराज, आप जो भी बोलोगे मैं वह जरूर करूंगा, परंतु बस मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो दर्शकों, फिर वह संत उस बंजारे से कहता है कि पुत्र, अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी को फिर से पुनः पाना है तो तुम्हें अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी। अगर तुम तुम्हारी आधी आयु अपनी पत्नी को देते हो तो तुम्हारी पुनः पत्नी जीवित हो जाएगी। और दर्शकों, इसी तरह फिर वह बंजारा अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देता है और उसकी पत्नी पुनः जीवित हो जाती है। परंतु दोस्तों, जैसे ही बंजारे की पत्नी जीवित होती है तो उसे इस बात का पता नहीं होता है कि उसकी मृत्यु भी हुई थी। और इस बात का भेद वह बंजारा अपनी पत्नी को नहीं बताता है। और उसके बाद में वह दोनों पति और पत्नी उस विद्वान संत महाराज के आशीर्वाद को पाकर आगे जाने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे चलते चलते उन्हें दिन हो जाता है और दिन होते ही वह एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही उन्हें एक घर दिखाई देता है। दर्शकों, वह घर एक लोहार का घर था। और उस लोहार के घर के पास पहुंचते ही उस बंजारे की पत्नी को जोर से भूख लगने लगती है। और उसके बाद में उस लोहार के घर पहुंचकर वह बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर जाता है और उस लोहार से कहता है कि भाई, हम दोनों पति पत्नी हैं और हम इस शहर से मीलों दूर से आए हैं और हम कुछ काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहां आए हैं, परंतु अब हमें चलते चलते काफी समय हो चुका है और अब हमें बहुत जोर से भूख भी लग रही है, परंतु हमें आपसे एक काम है। तो दर्शकों, वह लोहार बंजारे से कहता है कि भाई बोलो। तो वह बंजारा लोहार से कहता है कि भाई, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके घर में अपनी पत्नी को कुछ घंटों के लिए रखना चाहता हूं। अगर आप मेरी पत्नी को अपने घर में शरण दे देते हैं तो मैं अपनी पत्नी के लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाता हूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह लोहार उस बंजारे से कहता है कि भाई, बिल्कुल आप अपनी पत्नी को यहां पर छोड़कर जा सकते हैं और आप अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आ सकते हैं। दर्शकों, वह जो लोहार था वो अपने घर में अकेला ही रहा करता था। और फिर उसके बाद में वह बंजारा अपनी पत्नी को उस लोहार के घर में अकेला छोड़कर चले जाता है। अकेला छोड़कर जाने के बाद में जब वह बंजारा उस लोहार के घर में अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाता है तो उस लोहार की सुंदरता को देखकर उस बंजारे की पत्नी की लालसा उस लोहार की ओर हो जाती है और उस लोहार की सुंदरता पर वह मोहित हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह बंजारे की पत्नी उस लोहार से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं अब
तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूं, क्योंकि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हूं और तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो चुकी हूं। दर्शकों, इस तरह लोहार सुनकर बहुत खुश होता है और उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद वह बंजारा आ जाता है और बंजारा आते ही उस बंजारे की पत्नी अपने पति से कहती है कि सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूं, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि इस लोहार से प्रेम करती हूं। तुम्हारी सुंदरता ठीक नहीं है और तुम्हारा रंग भी काला है, और इस लोहार को देखो, यह कितना सुंदर है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बंजारा बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद में वह बंजारा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अगर तुम इस लोहार से प्रेम करती हो तो तुम एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और इस शहर से थोड़े ही दूर एक जंगल में वह संत जी रहते हैं और उन संत जी के पास जाकर हम इस बात का फैसला करते हैं कि आज के बाद तुम मेरे पास रहोगी या फिर इस लोहार के पास रहोगी। तो दर्शकों, उसके बाद में लोहार, उसकी पत्नी और वह बंजारा तीनों उस संत के पास चल देते हैं जिस संत ने उस बंजारे की पत्नी को जीवित किया था। उस संत के पास जाकर वह बंजारा संत से कहता है कि महाराज, एक दिन पहले हम आपके पास आए थे और आपने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया था, और आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस लोहार की सुंदरता पर मोहित हो चुकी है और यह बोल रही है कि यह अब मेरे साथ नहीं बल्कि इस लोहार के साथ रहेगी। तो महाराज, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह संत महाराज उस बंजारे की पत्नी को बहुत समझाता है, परंतु वह बंजारे की पत्नी बिल्कुल नहीं समझती है और अपनी एक ही बात पर बहुत देर तक अड़ी रहती है। और उसके बाद में वह संत महाराज उस बंजारे से कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम्हारी पत्नी इस लोहार के साथ रहना चाहती है तो तुम एक काम करो, तुमने जो अपने जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी को दी थी, उस आधी आयु को तुम आज वापस ले सकते हो, क्योंकि जो स्त्री तुम्हें नहीं चाहती तो भला तुम उन्हें क्यों चाहोगे। तो दर्शकों, इस तरह फिर वह बंजारा अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधता है और उस संत के द्वारा बताए गए मंत्र का जप करता है और अपनी पत्नी को दी हुई आधी आयु पुनः प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, जैसे ही वह बंजारा अपनी आधी आयु को प्राप्त करता है तो उसी ही समय उस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और इस पूरी घटना को देखकर वह लोहार बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस पूरी घटना को देखकर वह लोहार फिर से अपने घर, अपने शहर की ओर भाग जाता है। परंतु प्रिय दर्शकों, उसके बाद में फिर वह संत महाराज उस बंजारे से कहते हैं कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 3 बात बताने वाला हूं कि कभी भी एक स्त्री को इन 3 स्थानों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और जो पुरुष इन 3 स्थानों पर एक स्त्री को अकेला छोड़ता है तो वह सदा ही गरीब रहता है, सदा ही दुखी रहता है और जीवन भर पछताता है। तो उनमें से पहला है कि कभी भी पत्नी को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को संकट के समय अकेला छोड़कर जाता है तो वह सदा ही गरीब रहता है। क्योंकि दर्शकों, जो आपकी पत्नी है वह अपने माता पिता को छोड़कर आपके भरोसे आपके घर आई है, और भला आप ही उसका साथ छोड़कर संकट के समय चले जाओगे तो वह तो जीते जी ही मर जाएगी।
इसलिए कभी भी एक स्त्री का संकट के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि कभी भी एक स्त्री को अनजान पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के त्रिया चरित्र को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसलिए कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी को एक अनजान पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी को किसी भी बीमारी के समय या फिर आपकी पत्नी को कोई बीमारी हो जाए तो उस संकट के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दर्शकों, विवाह के समय पति और पत्नी में यह कसम खाई जाती है कि हर संकट के समय, हर बीमारी के समय, हर दुर्बल स्थिति के समय दोनों साथ मिलकर साथ देंगे। इसलिए कभी भी एक पुरुष को अपनी स्त्री को इन 3 स्थानों की अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दर्शकों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना